हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट टारगेट 25 में से 25। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है धाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। इसका पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? विष्णु। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों गणेश। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका पर्यायवाची होगा नरेश। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों नागर। तो नागर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्नों में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है आलोक। तो इसका विलोम क्या होगा यानी विपरीत? तो इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों अंधकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों स्थावर। तो स्थावर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जंगम। यदि यह क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए चार वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है और तीन अशुद्ध वाक्य हैं। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों इसमें। तो पहला ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, देखो फूलों पर भंवरे भिन भिना रहे हैं। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं यानी गुजारते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिन भिना रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देखो देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है, इसके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, शेर को देखकर उसका होश भाग गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राजीव निरपराधी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अंगत रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, तो इसमें प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अंधों में काना राजा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। और अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद दिया गया है, मनुष्य स्वभावतः एकाकीपन पसंद नहीं करता। परिवार अथवा समाज में रहते हुए भी हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता का अनुभव होती है, आवश्यकता का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दोस्तों होती है, इसलिए इसे यहाँ होता पढ़िए, अनुभव होता है, जिससे हम हृदय की बात निसंकोच रूप से कह सकें। पारिवारिक मर्यादाओं के कारण पारिवारिक सदस्यों के सम्मुख हम अपने, अब खाली स्थान दिया गया है दोस्तों, खाली स्थान वास्तविक रूप में नहीं रख पाते, परंतु हृदय तो खाली स्थान अब सेकंड दिया गया है के लिए सदा अकुल रहता है हमारा अंतःकरण, जिससे खाली स्थान तीसरा दिया गया है दोस्तों, नहीं रखता है। और अब आगे दिया गया है दोस्तों, आगे दिया गया है, जिसके सम्मुख खुल सकता, जिसके सम्मुख खुल सकता है वही हमारा, अब खाली स्थान चौथा दिया गया है दोस्तों, है ऐसे मित्र प्रयत्नपूर्वक बनाए नहीं जाते, अब खाली स्थान पांचवा दिया गया है दोस्तों, ही मिल जाते हैं। तो अब इसके दोस्तों आंसर देखना है। तो पहले खाली स्थान का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले खाली स्थान का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मनोभाव। पहले वो खाली स्थान में भरेगा दोस्तों मनोभाव। अब अगले खाली स्थान में भरेगा दोस्तों, अगले खाली स्थान में भरेगा अभिव्यक्ति। क्या भरेगा दोस्तों? अभिव्यक्ति भरेगा। अब तीसरे वाले खाली स्थान में क्या भरेगा दोस्तों? तीसरे वाले खाली स्थान में भरेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दुराव, दुराव भरेगा दोस्तों। और खाली स्थान चौथे में क्या भरेगा दोस्तों? चौथा खाली स्थान में भर जाएगा दोस्तों सुहृदय, सुहृदय भर जाएगा दोस्तों, सुहृदय। और खाली स्थान पांचवें में भर जाएगा दोस्तों अनायास, अनायास। अब अगले प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है जो आंखों के सामने ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो अब अगले प्रश्न में दिया गया है जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सधवा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए।
तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में खाली स्थान आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कमी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अब अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, विधि का यही खाली स्थान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विधान। तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरेगा दोस्तों, विधान, विधान भर जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का खाली स्थान कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्णन किया है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनिए। तो अब पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें से पहला प्रश्न दिया गया है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। क्या दिया गया है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुरा से बुरा आदमी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक देशवासियों को। तो दोस्तों आज प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि यह क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब चलते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में।